हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, हमेशा की तरह। आज नए सवालों के साथ हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। और आज चैप्टर ऑफ द डे में हम लोग देखेंगे एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, एमटीएच में पूछे जाते हैं, या सीपीओ का जो पेपर होता है उसमें किस तरह के सवाल आते हैं, सबको हम लोग लेकर चल रहे हैं। आज हम लोग 10 सवाल लगभग करने की कोशिश करेंगे, जो उसमें किस तरह के कॉन्सेप्ट लगेंगे और किस तरह से उसको हम लोग डील कर सकते हैं, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा सवाल नहीं है, आधे घंटे के आसपास का ये पूरा क्लास होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को बताइएगा सब्सक्राइब करने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं सवालों के साथ। और पहला सवाल बोलता है कि द एजेज ऑफ ज्ञानेंद्रा है और अरविंद है, वो उनका रेशियो देता है 6:5 का आता है। आगे बोलता है इफ द सम ऑफ देयर एजेज इज 55 ईयर्स था, तो बताइए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों का है कि 7 साल के बाद में उनके एजेज का रेशियो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन हम लोगों का है। बात क्लियर है? कुछ नई चीज़ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ज्ञानेंद्र और अरविंद नाम के दो लड़के हैं जिसका उम्र जो है वो 6:5 का रेशियो आता है। बात क्लियर है? इफ द सम ऑफ देयर एजेज जो है, अगर उनके एजेज का सम 55 साल आता है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेज आफ्टर, बोलता है 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ। और ये हम लोग का जो रेशियो दिया हुआ था 6:5 का, वो अभी का रेशियो है। बात क्लियर है? तो हम लोग ये कहेंगे कि देखो 6:5 का अगर रेशियो था, बात क्लियर है, और इसका सम अगर इसने बोला था कि 55 ईयर्स था, तो हम लोग कहेंगे सर 6x + 5x को अगर हम लोग जोड़ दें, जो कि रेशियो था, तो हम लोग कहेंगे सर 55 के बराबर आएगी आपकी। बात क्लियर है? तो हम लोग कहेंगे उस हिसाब से ये कितनी आ जाती है, कहेंगे सर 11x और इसका वैल्यू 55, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, कहेंगे 5 बार में, यानी 1x का वैल्यू 5 के बराबर होता था। तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे सर इसका वैल्यू हो जाएगा 30 के बराबर। बात क्लियर है? क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और इसको हम लोग कितना माने थे, कहेंगे सर 5x, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे 25 के बराबर। यानी कि ये जो हम लोग ज्ञानेंद्र बोले हैं जिसको, ये जो 6 का वैल्यू था, और अरविंद जिसका 5 का वैल्यू था, तो अरविंद का वैल्यू जो है अभी 25 साल है और ज्ञानेंद्र का वैल्यू जो है वो 30 साल है, अगर उम्र के हिसाब से बात करें तो। बात क्लियर है? और अगर दोनों को जोड़ते तो 55 साल आ जाता है। ये अभी का एज है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला कि अगर आप इसका 7 साल के बाद रेशियो निकालेंगे तो बेसिक सी बात है 7 इसमें प्लस हो जाएगा, तो टोटल इसका 37 साल उम्र होगा। यहाँ पर कितनी उम्र होगी, कहेंगे सर यहाँ पर 32 ईयर्स का उम्र हो जाएगा तब तक अरविंद का, तो कहेंगे सर रेशियो कितना बनेगा 37:32 का। दिस द आंसर। बात क्लियर है? यही आपसे पूछ रहा था, तो आंसर कहाँ पर जा रहा है, कहेंगे सर ये ऑप्शन जा रहा है बी पर। बात क्लियर? दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगर जिसको समझ में नहीं आई एक बार फिर से देख लीजिएगा, कुछ नया चीज़ नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है सर कि एजेज ऑफ फादर और सन जो है वो 15 ईयर्स का आता है डिफरेंस। बात क्लियर है? 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले फादर जो थे वो 2 टाइम्स हुआ करते थे अपने बेटे से, तो फाइंड देयर बोलता प्रेजेंट एजेस। तो आसान भाषा में देख लीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन पर। कहेंगे सर फादर और बेटे की उम्र का डिफरेंस जो था 15 साल का था। बात क्लियर है? वो अभी का है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि मान के चलो कि फादर को F मान लेते हैं, सन को S मान लेते हैं उनका एज को, तो कहेंगे सर उनका डिफरेंस 15 साल का आता था। बात क्लियर है? उसके बाद इसने बोला कि 5 साल पहले अगर मानते हैं, तो कहेंगे सर फादर को अगर आप 5 साल पहले आप कैलकुलेट करेंगे, तो कहेंगे सर 1 - 5 हो जाएगा। और जो उनका बेटा है सन की बात कर रहे हैं, तो 5 साल के पहले उसकी उम्र जो रही होगी एश -5 रहा होगा। बात क्लियर है? ये एश है, ठीक है, -5 रहा होगा। और ये वाला जो उम्र है फादर का, ये वाला फादर का जो उम्र है वो इससे 2 गुना हुआ करता था। बात क्लियर है? यानी कि बेटे में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो फादर की उम्र के बराबर होती है। तो बोल रहा प्रेजेंट एज क्या होगा, प्रेजेंट एज जिसको हम लोग F और H माने हैं। बात क्लियर? तो क्या होगा, कहेंगे सर 1 - 5, जैसे इक्वेशन चलेगी, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। बात क्लियर है? एक का निकाल के दूसरे में रख देंगे, कुछ नई चीज़ नहीं। तो ये कितना आ जाता है, कहेंगे सर 2H, और ये कितनी हो जाती है, कहेंगे -10 पर चली जाएगी क्वेश्चन। तो कहेंगे सर इधर से कितनी हो गई, कहेंगे सर इधर से हो गई, अगर इसको इस साइड कर दें तो कहेंगे सर 5 = 2H -F के बराबर। ठीक है, और ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगी, कहेंगे सर उस हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे F प्लस में और माइनस में यहाँ पर H = कितना आता है, कहेंगे सर 15 के बराबर। बात क्लियर है? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर क्या आ जाएगी सर, कहेंगे सर ये तो पूरी कट जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जोड़ने पर, कहेंगे सर जोड़ने पर आ जाएगी खाली H, और इधर से कितना हो जाता है, कहेंगे सर इधर से हो जाती है
20 ईयर्स, यानी सन की उम्र कितनी है अभी प्रेजेंट एज तक, कहेंगे सर 20 है। बात क्लियर है। तो अगर ये 20 हो जाती तो ऑप्शन यहीं पर जो पहला ऑप्शन है आप उसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि 20 कहीं पर भी नहीं है। बात क्लियर है। लेकिन अगर पूरा आप निकालना चाहते हैं तो पूरा में क्या कहेंगे सर, अगर सन का जो उम्र है वो 20 ईयर्स आता है तो फादर वाला उम्र में आप इसको पुट कर दो, कहेंगे सर ए माइनस एस करते थे तो आपका 20 मतलब 15 आता था। तो अगर आप उधर एस को ले जाते तो प्लस में एस हो जाएगा, प्लस में 15, तो इसका मतलब है कि 20 और प्लस में आप कितना लिखेंगे, कहेंगे 15 इज इक्वल टू 35 ईयर्स। तो 35 ईयर फादर का निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन ए ही था। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 4 नंबर पर कि ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए फादर, एक फैमिली है जिसमें फादर हैं, मदर हैं और साथ में सन है, यानी 3 लोग हैं। रेशियो जो उनके प्रेजेंट एज का बनता है 8:5:2 का बनता था, यानी कि प्रेजेंट वाला बात कर रहे हैं तो 8:5:2 का रेशियो बनता था। ये फादर है, ये मदर है और ये क्या है सर, कहेंगे सर ये सन था। बात क्लियर है। ये हम लोग का रेशियो बना। उसके बाद इसने बोला कि एंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बोलता है इज 48 ईयर्स, और अगर फादर का जो उम्र है अभी प्रेजेंट वो 48 ईयर्स था, यानी कि 8 का जो वैल्यू है इसने 48 ईयर्स दिया हुआ था। तो हम लोग कहेंगे सर 5 का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर 8 6 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 48 आया होगा। बात क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर प्रेजेंट एज मदर का निकालना चाहे तो क्या निकालेंगे, कहेंगे सर प्रेजेंट एज अगर निकालना चाहे तो 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 30 ईयर्स आ जाएगी। और अगर सन का निकालना चाहे तो कहेंगे सर 6 से मल्टीप्लाई ये भी होगा तो 12 साल निकल जाएगा। बात क्लियर है। तो व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली आफ्टर व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ फैमिली बोलता है आफ्टर 3 ईयर्स। तो इसका मतलब 3 साल के बाद में एज कितना हो जाएगा, एवरेज एज की इसने बात किया था। तो कहेंगे सर देखो अभी उम्र कितनी है, सबका सम कर दो, तो कहेंगे सर 48 ये हो गई, प्लस में 30 ये हो गई और प्लस में 12 ये हो गई। बात क्लियर। तो टोटल एज इसका कितना हो जाता है, कहेंगे सर इधर से हो जाएगी 8 2 10 और 3 1 4 4 8 पर गई क्वेश्चन। बात क्लियर है। फिर से देख लो 8 2 10 एक इधर से हो गई और 4 4 8 सॉरी 9 पर गई। बात क्लियर है। और अगर इसका हम लोग रेशियो एवरेज निकाले अभी का एवरेज तो कितना आ जाता है, कहेंगे सर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 लोग थे तो इसका मतलब 30 आता है। कहेंगे सर 3 साल के बाद में आपको एवरेज पूछ रहा था क्या होगा, तो 3 इसमें भी बढ़ेगा, 3 इसमें भी बढ़ेगा, 3 इसमें भी बढ़ेगा, यानी ओवरऑल आप देखेंगे कि एवरेज जो होगा उसमें भी 3 बढ़ेगा। इसका मतलब कितना होगा 33 ईयर्स आपको नजर आएगा, क्योंकि 9 साल बढ़ जाएगा, इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें 3, तो टोटल 3 साल के बाद बात करेंगे तो टोटल कितना उम्र हो जाएगा, कहेंगे 99 और 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो वही 33 आती है। वही मैंने बोला कि अगर आप इसमें सेम नंबर बढ़ाते हैं तो एवरेज भी सेम नंबर बढ़ेगा आपका, तो आपका टोटल एवरेज 33 ईयर्स आ जाएगा। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नया चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि रेशियो ऑफ फादर्स एज टू हिज सन्स एज इज 3:2 का था। तो फादर और सन के बीच में जो रेशियो आता है वो कितना आता है, कहेंगे सर 3:2 का आता है। बात क्लियर है। आगे इसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ नंबर रिप्रेजेंटिंग बोलता है देयर एज इज बोलता है 486। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर इसको 3x माने फादर को और इसको 2x माने तो टोटल कितना हो जाता है 3x मतलब 6x², और इसका वैल्यू कितना आता है प्रोडक्ट का, कहेंगे सर 486 आता है। तो कहेंगे सर x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इसको काटे इससे तो कितना आएगा, कहेंगे 81। अगर x का वैल्यू निकाले तो कितना आता है, कहेंगे सर +-9, प्लस में हम लोग रहने देते हैं क्योंकि नेगेटिव नहीं ले सकते। तो x का वैल्यू कितना आएगा, कहेंगे सर 9 के बराबर। तो 9 का वैल्यू तो इसके हिसाब से कहेंगे सर फादर का अगर उम्र निकाले तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 9 या 27 पर गई क्वेश्चन, ये फादर का उम्र था। बात क्लियर है। और अगर हम लोग उसके बेटे का निकालें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जानी चाहिए हम लोगों की 18 साल। बात क्लियर है, इतना ईयर्स। बात क्लियर है। तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 5 ईयर्स कितना होगा, तो कहेंगे सर 5 साल के बाद में उम्र बढ़ेगी फादर की 27 और 5 अगर जुड़ती है तो 32 ईयर्स बढ़ेगी पर जाएगी। और अगर इसमें 5 साल अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 18 5 मतलब 23 पर जाएगी। बात क्लियर है। तो जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा, कहेंगे सर 32:23 का रेशियो बनेगा। बात क्लियर है। और यहाँ पर कहाँ पर नजर आ रहा है, कहेंगे सर 32:22। दिस इज द आंसर। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही ऑप्शन माना जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी जो है आपका सही ऑप्शन माना जाएगा। तो कुछ नया चीज़ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है और इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह के सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं तो समझो कि ये एसएससी के तरफ से एक गिफ्ट है। बात क्लियर है। क्योंकि इस सवाल को करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 2-3 लाइन के अंदर में आप आंसर देख रहे होंगे, तो कुछ नया सवाल नहीं, आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर,
अगला क्वेश्चन है कि नलिनी किसी का नाम है, उसके यंगर ब्रदर का जो है एज वो 12 साल पड़ता है। आगे बात करता है, इफ़ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ नलिनी टू दैट ऑफ हर ब्रदर इज 7:6 का, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 6 years हेंस। बात क्लियर है। तो यहाँ पर इसने बोला कि नलिनी का जो भाई है वो 12 साल का था। बात क्लियर है, ये ब्रदर की बात कर रहे हैं, और जो उसका एज है नलिनी की बात कर रहे हैं, तो ये नलिनी। उसके बाद इसने बोला था कि ये अभी का एज है इसका, जबकि रेशियो आप निकालेंगे तो कितना आता है, कहेंगे सर रेशियो 7:6 का आता था। हम लोग कहेंगे सर 6 का वैल्यू यही है ना जो कि 12 का दिया हुआ था, तो इसका मतलब है इसका डबल ये दिया हुआ है। तो कहेंगे सर 7 का जब डबल होगा तो नलिनी का उम्र कितना आएगा, कहेंगे सर 14 years आनी चाहिए। बात क्लियर है। इसके बाद इसने बोला कि अगर 6 साल के बाद बात करें तो बताइए कि रेशियो क्या बनेगा। कहेंगे सर अगर 6 साल इसमें जोड़े तो ये 20 पर गई क्वेश्चन, और ये कितनी पर गई क्वेश्चन, कहेंगे सर 18 पर गई क्वेश्चन। तो दिस इज द आंसर, यानी 20:18 का रेशियो बनेगा, और अगर इसको काट देंगे तो 10:9 की रेशियो बनेगी। बात क्लियर है। तो दिस इज द आंसर। कहाँ पर नजर आ रही है, कहेंगे सर ये नजर आ रही है ऑप्शन सी पर। तो दिस इज द आंसर, यही इसका उत्तर है। जिनको समझ में नहीं आई फिर से देख लो। इसने बोला नलिनी का भाई जो है अभी 12 साल का है, और नलिनी और उसके भाई के बीच में जो रेशियो बनता है एज का 7:6 का बनता है। तो यहाँ पर मैंने वही बोला कि 7:6 का रेशियो बना, और अगर ये 6 का वैल्यू अभी 12 साल दिया हुआ था तो इसका मतलब 7 का वैल्यू 14 साल आएगा, 14 years। इसके बाद इसने बोला कि 6 साल के बाद में बताइए रेशियो क्या बनेगा। तो 6 साल हम लोग जोड़ेंगे 14 में तो 20 पर पहुँच जाएगी। तो कहेंगे सर भाई का भी तो उम्र बढ़ेगा, इसका मतलब ये थोड़े कि सिर्फ बहन की बढ़ेगी, भाई का नहीं बढ़ेगा। तो इस हिसाब से 12 में अगर हम लोग 6 जोड़ते हैं तो 18 पर पहुँचेगी क्वेश्चन। अगर हम लोग रेशियो निकाले सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 10:9 का रेशियो बनेगा। तो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 6 years फ्रॉम नाउ कृति एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर ब्रदर कुणाल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कहेंगे सर अभी से 6 साल के बाद में क्या होगा, कहेंगे सर कृति की उम्र अपने भाई की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो मान के चलो कि ये कृति है, ठीक है, और ये क्या है उसका भाई कुणाल। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर अगर अभी इसकी उम्र x मान लेते हैं, इसकी y मान लेते हैं, तो 6 साल के बाद क्या होगी, कहेंगे सर x+6। जो क्वेश्चन बोलता है बस आप करते चले जाओ, आप आंसर पर पहुंच जाओगे। कहेंगे y+6 हो जाएगी 6 साल के बाद में। और इसने बोला कि इससे कितनी उम्र, ये वाली उम्र कितनी हो जाती है, कहेंगे सर इससे डबल हो जाती है, यानी इसमें डबल करेंगे तो आपकी उम्र बराबर हो जाएगी, इधर LHS और RHS बराबर हो जाएगी। बात क्लियर है। तो कहेंगे इस हिसाब से कहेंगे 2y प्लस में 12 आती है, और इधर से कितना कहेंगे x+6 आती है। तो ये हम लोग की पहली इक्वेशन, या अगर इसको और सॉल्व करें तो x - 2y = कितना लिखे, कहेंगे सर ये 6 के बराबर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसने क्या बोला सर, इसने बोला कि कृति की जो उम्र है 4 साल पहले क्या थी। इसने सवाल बोला है कि बट 4 years ago she was 4 times as old as कुणाल was then। तो कहेंगे सर 4 साल पहले x - 4 रहा होगा, अभी का अगर उम्र x माने थे तो कहेंगे सर ये 4 गुनी रही थी किससे, कहेंगे सर ये रही थी y में से, कहेंगे 4 साल इसमें भी माइनस करके देख लेंगे। तो कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे x - 4 ये हो गई, इधर से 4y, और इधर से माइनस में कितनी 16। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाती है, 16 को उधर कर देते हैं तो 12 आ जाएगी। इधर से कितनी, कहेंगे 4y, और माइनस में y हो जाएगी, माइनस में x हो जाएगी, सॉरी। ठीक है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे सर, कहेंगे सर अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग लिखेंगे, जैसे इस इक्वेशन को यहाँ पर डालने की कोशिश करें तो क्या लिखें, कहेंगे सर ये वाला हो गया माइनस में 2x, और ये प्लस में x, माइनस में 2y, और ये कितना हो गया, कहेंगे सर प्लस में x। बात क्लियर है। i = इधर कितना था, कहेंगे 6 के बराबर। तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग अगर जोड़ दें, बात क्लियर है, तो जोड़ने पर क्या आती है, कहेंगे x से x कैंसिल हो जाएगी, बच रही कितना, कहेंगे सर 2y इधर से, और इधर से कितना, कहेंगे सर 18। इससे इसको काटेंगे 9 बार में कट जाएगी। और y क्या था, कहेंगे सर ये कुणाल का एज था। बात क्लियर है। कुणाल का माने थे y, तो अभी का उम्र इसका क्या है कुणाल का, कहेंगे सर 9 years। दिस द आंसर। बात क्लियर है। अभी का उम्र कितना है, कहेंगे सर 9 years। यही हम लोग को पूछ रहा था और यही इसका उत्तर होगा। अगर आपको कृति का निकालना तो कृति का भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर, कहेंगे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा देख लीजिए क्या है क्वेश्चन पर। कहेंगे एवरेज एज जो है हस्बैंड का, वाइफ का, और हर चाइल्ड बोलता है 4 years ago was 26 years। देख लो, कुछ है नहीं क्वेश्चन, ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस कहने की बात है। कहेंगे सर ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, बात क्लियर है, और ये क्या है, कहेंगे सर उसका बेटा, उसका बच्चा। ठीक है। तो कहेंगे सर एवरेज एज जो आता था 4 years पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना आता था, कहेंगे सर 26 साल आता था तीनों की मिलाकर। कहेंगे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सम निकलेगी, और टोटल सम की बात कर रहे एजेज का
वो हम लोग बात कर रहे हैं 4 साल पहले वाला निकलेगा। तो कितना आता है 26-78 यानी 78 ईयर की बात कर रहे हैं। बात क्लियर है। ये 4 साल पहले की एज थी। तो अगर 4 साल पहले की एज थी तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी सर? कहेंगे प्रेजेंट एज का मतलब कहेंगे अभी का। कहेंगे अगर तीनों का मिलाकर अगर हम लोग निकालना चाहें तो कहेंगे सर एक में 4 साल बढ़ेगा अभी तक आने के लिए, क्योंकि ये 4 साल पहले का उम्र है। तो 4 साल पहले का उम्र है तो अभी तक पहुंचने के लिए एक में 4 साल बढ़ेगा, यानी टोटल 12 साल बढ़ेगा तीनों को मिलाकर। इसमें भी 4 साल बढ़ेगा, इसमें भी और इसमें भी 4 साल, तो ये टोटल 12 साल बढ़ेगा। बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया 4 तिया 12। इसका मतलब क्या हो गया? कहेंगे सर इधर से आ गई आपकी 8 2 10, 7 1 8 1 9, 90 साल पर गई क्वेश्चन कि सर अगर अभी एज निकालें ना, ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, तो टोटल सम हम लोग का 90 ईयर्स मिलेगा। बात क्लियर है। कुछ नया चीज़ नहीं, आसान सा चीज़ है। उसके बाद क्या हुआ? कहेंगे सर अगर 3 साल पहले की बात करें, 3 ईयर्स बिफोर एगो की बात करें, तो वाइफ का और उसका जो बच्चा हुआ करता था उसका जो उम्र है उसका एवरेज आता 22 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 3 साल पहले का मतलब कहेंगे सर एवरेज हम लोग का दिया हुआ था। कहेंगे सर अगर वाइफ का और सन का अगर निकाले एवरेज, कहेंगे 3 साल पहले तो 22 साल आता था। तो 22 साल यानी 2 से अगर हम लोग 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा उम्र का। बात क्लियर है। ये 3 साल पहले वाला बात कर रहे हैं। तो कितना आता है? कहेंगे सर 44। तो 44 आया। तो अगर प्रेजेंट एज की बात करेंगे तो प्रेजेंट एज दोनों का मिला के क्या होगा? तो कहेंगे सर प्रेजेंट एज ये हो गया कि सर इसमें भी 3 साल बढ़ेगा और 3 साल इसमें भी बढ़ेगा अभी तक पहुंचने के लिए, तो 6 साल टोटल बढ़ेगा, यानी इधर से कितना आ गया? कहेंगे सर 50 ईयर्स। बात क्लियर है। दोनों का मिलाकर इसने पूछा कि हस्बैंड का उम्र कितना होगा अभी बताइए, प्रेजेंट एज बताइए कि व्हाट इज द एज ऑफ हस्बैंड, प्रेजेंट एज। तो हम लोग कहेंगे देखो सर अभी उम्र कहाँ तक आ चुकी है? तो कहेंगे सर 90 ईयर्स तीनों को मिलाकर, और दोनों को मिलाकर वाइफ और जो उसका बच्चा था चाइल्ड उसका मिलाकर कितना होगा? कहेंगे सर 50 ईयर्स। माइनस कर देंगे तो अभी टोटल जो हम लोग बात कर रहे हैं एज कितना निकलेगा? कहेंगे सर 40 ईयर्स। तो दिस इज द आंसर। बात क्लियर है। और यही इसका उत्तर होगा। कुछ नया चीज़ नहीं था, आपको समझ में आई होगी। मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। जैसे हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड जो है, सन जो है, उसका 4 साल पहले का 26 साल आता था एवरेज, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल सम 78 ईयर्स निकलेगा। अभी उम्र कितनी होगी? कहेंगे सर ये 4 साल पहले का था 78 ईयर्स, तो अभी 12 साल और बढ़ेगा तीनों को 4 साल मिला के। बात क्लियर है। तो टोटल उम्र जो है 8 2 10, 7 1 8, 9 पर गई, यानी 90 पर गई क्वेश्चन। इधर से क्या था? कहेंगे सर वाइफ और जो चाइल्ड था उसका जो उम्र दिया हुआ था 3 साल पहले का एवरेज 22 साल का था, तो टोटल सम क्या करेंगे? 22 दूना 44 पर गई क्वेश्चन। कहेंगे अभी कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 3 साल इसमें बढ़ेगा प्रेजेंट तक पहुंचने के लिए, 3 इसमें बढ़ेगा, यानी टोटल 6 बढ़ेगा। तो 50 ईयर्स इधर से हो गए। कहेंगे सर अगर हस्बैंड का पूछा है तो प्रेजेंट वाला में से, तीनों वाला में से 2 वाला को माइनस कर दीजिए, तो कहेंगे सर 90 माइनस 50 करेंगे, दिस इज 40 ईयर्स। बात क्लियर है। एंड दिस इज द उम्र ऑफ हस्बैंड। कुछ नया चीज़ नहीं है, आसान सा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? सवाल क्या कहता है सर? सवाल कहता है कि अरिजीत का एज जो है 3 साल ज़्यादा हुआ करता है, किससे? कहेंगे 1.5 टाइम्स द एज ऑफ हीरा से। तो इसका मतलब अगर इसको ए मानते हैं अरिजीत का उम्र और हीरा का एज मानते हैं, तो कहेंगे सर हीरा की उम्र में अगर 1.5 हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, बात क्लियर है, 1.5 टाइम्स, तो कहेंगे उससे अरिजीत का उम्र 3 साल ज़्यादा हुआ करता था, और प्लस में अगर 3 कर दें तो क्या होगा? कहेंगे सर ए के बराबर होगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। बात क्लियर है। दूसरी बात इसने क्या बोला? कहेंगे सर इसने बोला कि जो हीरा है उसकी उम्र जो थी 10 साल क्या होती थी? कहेंगे सर मोर देन 2/3 ऑफ द एज ऑफ दीपिका हुआ करता था। तो कहेंगे सर अगर ये दीपिका को डी मान लेते हैं एज, हीरा का एज मान लेते हैं एज, जो कि हम लोगों ने पीछे भी माना था, तो कहेंगे सर इसका जो था ना 10 साल ज़्यादा आता था, एज जो था वो ज़्यादा आता था 10 साल। कब? कहेंगे सर दीपिका का उम्र का 2/3 भाग अगर आप निकालते थे, तो कहेंगे सर 2/3, और प्लस में हम लोग कहेंगे सर 10 अगर जोड़ देंगे तो कहेंगे सर हीरा का एज निकल जाएगा। बात क्लियर है। तो ये दूसरी आपकी इक्वेशन हो गई। बात क्लियर है। और तीसरा इधर से बात करता है कि इफ 5 टाइम्स द एज ऑफ दीपिका इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एज ऑफ अरिजीत, यानी कि अगर 5 टाइम एज ऑफ किसकी बात कर रहे हैं? कहेंगे सर दीपिका की बात कर रहे हैं। एज इक्वल टू कितना होता था? कहेंगे सर 3 टाइम्स द एज ऑफ अरिजीत। तो ये आपकी 3 इक्वेशन हो गई। बात क्लियर है। आप देखो कि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, ये पहला वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल और ये तीसरा वेरिएबल। बात क्लियर है। तो कहेंगे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तीनों का वैल्यू फिक्स होगा, और इस तरह से अगर आप इसको निकालेंगे तो शायद आपकी आंसर जो है, मैं एक बार देख लेता हूँ, और शायद आपकी आंसर जो है 100 ईयर्स निकल के आ जाएगी। दिस इज द आंसर। ये आंसर होता है। आप इसको सॉल्व कर लेना। बात क्लियर है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। कुछ नया चीज़ नहीं, आसान सा चीज़ है। बात क्लियर है।
मैं इसको होमवर्क में आपको छोड़ कर जाता हूँ, आप इसको करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये मतलब उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो पा रहा था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, आप इसको देख लो। सवाल है, दो पाइप एस और यू जो है एक टंकी को 24 और 30 घंटे में रिस्पेक्टिवली भर सकते हैं। ये बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाता है देन आफ्टर व्हाट टाइम पाइप यू जो है उसको बंद कर दिया जाना चाहिए सो दैट द सिस्टम इज फिल्ड इन 16 आवर्स। तो हल्का समझ लेना, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूँ कि एस और यू मिलकर दोनों काम करते हैं। ये कितना देर में, कहेंगे 24 घंटा में भर सकता है, ये 30 घंटा में भर सकता है। कहेंगे सर टोटल काम कितना है, कहेंगे सर दोनों कैल्शियम 120 यानी टोटल काम इतना है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर इसकी इफिशियंसी 5 की हो जाएगी। 24 × 5 = 120 और 30 से अगर काटेंगे तो 4 की इफिशियंसी यू की निकलती है। इसने बोला कि टोटल 16 घंटा में भर दिया जाना, तो बताइए कि यू को कितना देर में बंद कर दिया जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यू को कितना देर में बंद करेंगे वो तो पता नहीं है, इसको तो निकालेंगे हम लोग, लेकिन ये जो 16 घंटा है 16 घंटे तक एस तो पूरी काम किया सर। तो 16 घंटा अगर 5 की इफिशियंसी से काम करेगा तो टोटल कितना टाइम मतलब काम कर चुका होगा, कहेंगे 80 यूनिट काम कर चुका होगा। टोटल कितना यूनिट काम है 120, तो इसका मतलब है कि 40 यूनिट काम जो है वो बचा हुआ रहेगा। बात क्लियर है। और यही 40 यूनिट जो है वो कि कौन करेगा, कहेंगे सर यू करेगा 4 की इफिशियंसी से। तो 4 की इफिशियंसी से करेगा तो टोटल 10 घंटे का टाइम लगेगा। बात क्लियर है। तो दिस इज द 10 आवर आंसर होगा। बात क्लियर है, कुछ नया चीज़ नहीं, आसान सा चीज़ है। इसको फिर से रिपीट मोड में देख लेना अगर नहीं समझ में आई है तो। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है सर, ये भी आसान क्वेश्चन, इसको देख लो। जैसे बोला इसने कि x इज द 4th प्रोपोर्शनल टू 12, 16, 5 और बोलता है 20 का 5 का, ठीक है। उसके बाद इसने बोला 20, y 15 और 21 जो है वो प्रोपोर्शन में आते हैं। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x - y इज इक्वल टू कितना होगा। तो आसान भाषा में से देख लो इसका क्या मतलब है। 4th प्रोपोर्शनल का मतलब, कहेंगे सर इसका मतलब ये होता है अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे सर 12:16 और ये इस टू कितना है, कहेंगे सर ये 5 और इस टू x था। बात क्लियर है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर 12/16, ठीक है, और इसको कितना लिख सकते हैं कि सर 5/x, ये ऐसे था पहला। और दूसरा इसने क्या बोला, दूसरा इसने बोला कि सर 20:y कितना है, कहेंगे सर 15:21 था। बात क्लियर है। तो अगर इसको लिखना चाहें तो 20/y और 15 माइनस मतलब /21 लिखेंगे। तो कहेंगे सर अगर इससे y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर इससे y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 20 × 21 / 15। अगर इसको काटे तो कितना आता है, कहेंगे सर अगर काटे इसको 5 से काट देंगे तो कहेंगे सर 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में और 3 से काटेंगे तो 7 बार में, यानी 7 × 28 आता है y का वैल्यू। बात क्लियर है। अगर x का वैल्यू निकाले तो कितनी निकल जाएगी, कहेंगे सर x का वैल्यू आना चाहिए, बेसिक सी बात है, कहेंगे सर ये 5 × 16 हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और नीचे कितना आ जाता है, कहेंगे सर 12। अगर इसको काटे तो 8 दूना 16, 6 दूना 12 और काटे तो 4 दूना 8, 3 दूना 6। अब कटेगी नहीं, 4 बचे 20 इधर से आ जाती है, /3 आ जाती है। इसने बोला कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर 6x - y का वैल्यू इसने पूछा था कि क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे सर 6x का वैल्यू, कहेंगे सर 6x का वैल्यू आता है 20/3। y का वैल्यू कितना होता है, कहेंगे सर 28 होती है 28। कहेंगे टोटल कितना आ जाता है, कहेंगे सर इससे 2 बार में कटेगी, 40 ये आ गई, 40 में से 28 चली जाती है, कितना आता है, कहेंगे सर 12 आनी चाहिए, तो 12 इज द आंसर। बात क्लियर है। तो ये डी आपका ऑप्शन हो जाता है, आंसर हो जाता है और यही इसका उत्तर है। तो ये रहे लगभग 10 सवाल हमारे आज के। फिर से कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।